आज 2 अक्टूबर भी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती। सत्य अहिंसा की क्या ताकत होती है। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला भारत का स्वाधीनता आंदोलन इस बात की गवाही देता है। पूरी दुनिया के लिए यह शोध और उत्सुकता का कारण भी बना हुआ है कि क्या केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करके ही आजादी पाई जा सकती है। लेकिन भारत ने वह करके दिखाया। यही नहीं, भारत की स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पदार्पण जिन मूल्यों और मुद्दों के आधार पर हुआ था, उसमें स्वदेशी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वदेशी कैसे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर सकता है और कैसे विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंक देता है। भारत का स्वाधीनता आंदोलन सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए, स्वदेशी का अवलंबन करते हुए सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत को मुक्त करने में सफल रहा। और दीपावली के पहले हर जनपद में एक बड़े पैमाने पर स्वदेशी मेला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर करने के लिए मैंने विभाग को कहा है। आज गांधी जयंती है, तो गांधी जी की इस पावन जयंती के अवसर पर खादी में उत्तर प्रदेश सरकार 25% की छूट आज से प्रारंभ की है। हम खादी के साथ साथ हर स्वदेशी वस्तु का क्रय करें। पर्व और त्योहारों में अपने मित्रों को, परिवारजनों को, शुभचिंतकों को उसका उपहार दें और भारत के अंदर बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करके अगर हम भारत के कारीगर और हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं तो यह भारत की समृद्धि का कारण बनेगा और भारत के अंदर स्वरोजगार और रोजगार को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरा, स्वच्छता का अभियान। तो स्वच्छता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे अधिक पसंद थी। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से इसे एक नई ऊंचाई दी। हर घर शौचालय, 12 करोड़ परिवारों को एक शौचालय बन गया। उनका जीवन स्तर बढ़ा, नारी गरिमा का सम्मान हुआ और साथ ही अनेक प्रकार की उन बीमारियों से, जो बीमारियां असमय मासूम बच्चों को, नौजवानों को, महिलाओं को निगल जाता था, उनकी रक्षा भी हुई और साथ साथ उनकी बचत भी हुई। स्वच्छता हमारी पहचान बन चुकी है, भारत का एक ब्रांड बन चुका है। तो स्वच्छता का एक कार्यक्रम भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की देन है। गांधी जी के उन सपनों को जो उन्होंने देश की आजादी के आंदोलन के दौरान देखे थे, उन सपनों को साकार कर रही है डबल इंजन की सरकार।
आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस पावन जयंती के अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी पावन जयंती है। वे देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी में अग्रिम पंक्ति के सेनानी थे। बापू के प्रखर अनुयायी थे। स्वदेशी और स्वावलंबन के पक्षधर थे। भारत की कृषि आत्मनिर्भर हो, ये मॉडल सरदार लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ही देशवासियों को दिया गया। जय जवान जय किसान भारत के नागरिकों के मन में और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत आगे बढ़ सके। भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन कोई भारत पे युद्ध थोपेगा तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत की विजय इस बात का प्रदर्शन करती है और वह लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत ने उस शक्ति का एहसास न केवल पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को कराया था। मैं आज के इस अवसर पर शास्त्री जी की स्मृतियों को भी नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अपील करता हूं कि पर्व और त्योहार एकता, शांति और सौहार्द के प्रतीक होते हैं। हम सब इन पर्व और त्योहारों के महत्व के पीछे जो सात्विक भाव है, एकता का दर्शन है, इसके पीछे शांति और सौहार्द की जो भावना है उसको अपने जीवन में अंगीकार करें। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का उच्चादर्श हम सबको आगे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर